जैसे कि आपको पता है कि आज पाठ्य सहगामी क्रियाओं के तहत जो है हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर से लेकर। इस संदर्भ में हमारे विद्यालय में आज हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे सामने अरावी सदन बैठा हुआ है, जिसमें यशवी 10th क्लास, दिव्या 11, रुद्रांश 8B, पार्टी 8B। नीलगिरी सदन से आर्यन, नीलाक्षी, मुकुल, लावंशिका। शिवालिक सदन से शिवम, मेघा, पुनित और दिव्या। उदयगिरी सदन से परिणम, अर्जित, अमन, भूमिका। ये 4 टीमें जो है इनका गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ वर्ग, बालिका वर्ग और कनिष्ठ वर्ग, इन सभी छात्र छात्राओं का मैं जो है मंच पर जो है अभिनंदन करता हूँ। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हिंदी हमारे देश की एक आधिकारिक भाषा है और जनमानस में हिंदी रची और बसी है। हिंदी भाषा हमारे दुनिया में चौथी एक भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे विश्व में फिजी जो एक कंट्री है, एक देश है, उसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उन्होंने जो है हिंदी को अपनाया हुआ है और फिजी जैसे देश के अलावा सूरीनाम, श्रीलंका, मालदीव आदि देशों ने भी जो है हमारे भाषा को जो है अपने देश में अपनाया हुआ है। तो गौरवान्वित करने वाला हमारा जो है ये भाषा है। आज हम जो है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत जो है 4 राउंड जो है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के संग होगा। मेरे संग रेणु मैडम है जो टीजीटी विज्ञान विषय से संबंधित है, जो आज मेरे संग मंच संचालन करेंगी। पहला जो राउंड है वो मल्टीपल चॉइस राउंड है, यानी बहुविकल्प। इसमें 5 अंक दिए जाएंगे, करेक्ट होने पे 5 अंक दिए जाएंगे और ये सिर्फ एक बार पास होगा। जैसे अरावली के पास गया, अगर अरावली टीम नहीं बता पाई तो नीलगिरी को पास होगा और उसका जो है बोनस मार्क्स 2 मिलेंगे, यानी 2 अंक उसको मिलेंगे। अगला प्रश्न फिर ऐसे ही पास होता रहेगा। इसके बाद सामान्य हिंदी प्रश्न होंगे, ये बहुविकल्प नहीं होंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये भी 5 अंक होंगे और पासिंग के लिए जो है 2 मार्क्स होंगे और ये सभी के लिए पास होगा, यानी अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, इन सभी के लिए हम इसे पास करेंगे। इसके बाद तीसरा राउंड खेला जाएगा, जो कि चित्र दिखाए जाएंगे। पिक्चर्स के जरिए आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि वो किस लेखक, लेखिका, कवि या कवयित्री की जो है तस्वीर है। और ये भी 5 अंकों का ही होगा और ये पास होगा सभी सदनों के लिए, तो इसके लिए भी जो है 2 अंक दिए जा रहे हैं। इसके बाद रैपिड फायर राउंड होगा, ये पासिंग नहीं होगा, पास नहीं किए जाएंगे। हर सदन के लिए जो है 5 प्रश्नों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। उन 5 प्रश्नों को उनके सामने रखा जाएगा और 5 अंक जो है इनको दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो ये एक रैपिड राउंड होगा। हमारे साथ टाइम कीपिंग और स्कोरिंग के लिए श्री इंद्रमणि सर, टीजीटी अर्थशास्त्र,
स्कोर को कंपाइल करने के लिए श्री के.पी. सिंह पीजीटी मैथमेटिक्स और साथ ही हमारे छाया चित्र के लिए श्री समीर सर यहाँ पर हैं, जो कि हमारे साथ जो है ये भूमिका अदा करेंगे। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुमति लेना चाहता हूँ कि वो जो है प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हिंदी प्रतियोगिता के लिए जो है आज्ञा दें। धन्यवाद सर। जैसे कि हमारे सामने बच्चों की 4 टीमें व्यवस्थित बैठी हुई हैं, इनके लिए जो है पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अरावली सदन के लिए, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? प्रश्न समझ चुके हैं। पहला उसका उत्तर है 14 सितंबर 1949। दूसरा है 14 सितंबर 1948। तीसरा है 14 सितंबर 1939 और चौथा है 14 सितंबर 1950। 14 सितंबर 1950। गलत उत्तर। पास नीलगिरी सदन के लिए 14 सितंबर 1949। बिल्कुल सही है। 2 अंक जाते हैं नीलगिरी सदन के लिए। आप सबको जानकर ये प्रश्न जो है हिंदी पखवाड़े दिन हमारी सुश्री मोनिका मैडम ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को जो है भारत में हिंदी भाषा का जो है ये अपनाया गया था और हम इसी से ये आगे मनाते हैं हिंदी पखवाड़े के तहत। दूसरा प्रश्न जो है नीलगिरी सदन के लिए, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें बताना है कि कौन सा वाक्य जो है जिसमें सर्वनाम अशुद्ध है। पहला जो है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। दूसरा है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तीसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। चौथा है वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। ऑप्शन बताएं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। बिल्कुल सही। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। आप सेंटेंस से ही देख सकते हैं कि ये गलत है। तीसरा प्रश्न शिवालिक सदन के लिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए हैं? हमारे जो संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत राजभाषा से संबंधित जो है वो किस आर्टिकल या एक्ट के तहत किया गया है? पहला है अनुच्छेद 120, 210, 383 से 351 तक। दूसरा है अनुच्छेद 102, 210, 343 और 351। तीसरा है अनुच्छेद 210, 211, 343 से लेकर 341। चौथा है अनुच्छेद 120, 210 तथा 342 से 351 तक। डी ऑप्शन अनुच्छेद 102, 210 तथा 343 से 351, यही ऑप्शन चूज किया आपने। गलत उत्तर है आपका और ये प्रश्न पास होता है उदयगिरी सदन के लिए। उदयगिरी सदन अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। उसके आगे अनुच्छेद भी लिखे गए हैं सभी क्वेश्चन के आगे।
पूरा बताएं। अनुच्छेद पहला जो ऑप्शन है अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 110, 210 तथा 343 से 351। तीसरा है अनुच्छेद 210 से 211, 343 से 351। और चौथा है अनुच्छेद 120, 210, 342 से 351 तक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये गलत उत्तर है। संविधान का जो राजभाषा संबंधी जो अनुच्छेद था, ये अनुच्छेद 120 के तहत जो है हमने इसमें संशोधन किया था 210 और 343 से 351 तक। ये हमारा जो है सही उत्तर है, तो इसके लिए किसी को भी अंक नहीं जाता है। अगला प्रश्न उदयगिरी सदन के लिए, ध्यान से सुनिएगा। क ग ज फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? क ग ज फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? पहला ऑप्शन है दक्षिण भाषा से संबंधित, दूसरा अरबी और फारसी भाषा से संबंधित, तीसरा है संस्कृत भाषा से संबंधित और चौथा है अंग्रेजी भाषा से संबंधित। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अरबी और फारसी भाषा से संबंधित बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो है पहले राउंड का बहुविकल्पी प्रश्न था, इसी का खंड का जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न जाता है अरावली सदन की ओर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? आंसर है पहला 20, दूसरा 18, तीसरा 22, चौथा 23। 22। बिल्कुल सही है 22। अरावली सदन को 5 अंक प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। नीलगिरी प्रश्न के लिए जाता है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। अनुक्रम के आधार पर रखा है इसे। पहला है पद, वाक्य, ध्वनि और फिर बनता है शब्द। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। और तीसरा है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। और चौथा है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ध्वनि, पहले ध्वनि बनती है, फिर शब्द बनते हैं, फिर पद बनता है और वाक्य। बिल्कुल सही उत्तर है ये। जोरदार ताली। सातवां प्रश्न शिवालिक सदन के लिए जाता है। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? आप सभी समझ रहे होंगे राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा है श्रमिक मंत्रालय।
तिवारी सदन। ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा है श्रमिक मंत्रालय। 10 सेकंड दिए जाते हैं आपको। श्रमिक मंत्रालय। गलत उत्तर। पास ऑन किया जाता है उदयगिरी सदन के लिए। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें से ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए। मानव संसाधन, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन ए मानव संसाधन गलत उत्तर है। आप सबको ध्यान देना है कि राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 8वां प्रश्न उदयगिरी सदन के लिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। पहला तत्व, दूसरा है विदेशज, तीसरा है तत्सम और चौथा है देशज। गलत उत्तर है। पास ऑन होता है अरावली सदन के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है तत्सम। 2 अंक जाते हैं। मतलब पहले राउंड का स्कोर हमारे इंद्रमणि सर बताएं। इससे पहले 2 प्रश्न मैं जो है सामने बैठे हुए ऑडियंस के लिए रखता हूँ, आपके लिए ओपन है। हाथ खड़े करने हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि। ऑप्शन क्या है? हाथ खड़े करो जरा। एक कोई भी खड़ा होकर बता दे। हाँ, संधि बिल्कुल सही उत्तर है। इस बालिका के लिए 2000 ताली। कौन सी कक्षा में बच्चे कौन सी क्लास में हो? 8th। बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी बताया था, गलत उत्तर होता। तो गर्ल्स को 5 मार्क्स मिलते हैं। बॉयज की बारी। अब 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समझ गए प्रश्न? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, अव्यय, संधि और छंद। समास बिल्कुल सही है। तो 5 बराबर मिलते हैं। अब मैं इंद्रमणि सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है स्कोर जो है बताएं। पहले राउंड के आधार पर सर ने जो स्कोर बताया है, अरावली हाउस 7 अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए है। जोरदार ताली के लिए। नीलगिरी हाउस 12 अंकों के साथ आगे चल रही है। शिवालिक हाउस अभी तक खाता नहीं खुला इनका, तो ये कोशिश जारी होगी। और उदयगिरी सदन ने 5 अंक प्राप्त किए हैं। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे राउंड है, हो सकता है कि आप आगे निकल जाए। अब मैं अपने सहयोगी श्रीमती रेणु मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो आए। धन्यवाद सर। सेकेंड राउंड सामान्य हिंदी प्रश्नों पे आधारित है। ऑडियंस
कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है अपनी टीम के खिलाफ पर तो प्लीज आ जाएं। वहां बैठकर बातें ना करें। ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका एक सही जवाब देना होगा। तो पहला प्रश्न अरावली सदन के लिए, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? टाइम कीपर प्लीज समय का ध्यान रखिए, 10 सेकेंड। समय समाप्त। प्रश्न आगे पास होता है नीति सदन के लिए, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताएं। इतरादि। रिपीट। इतरादि। गलत। और प्लीज माइक का प्रयोग करें ताकि सामने बैठी ऑडियंस को आपके उत्तर स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इज्जमादि। गलत जवाब है बेटा। प्रश्न पास हुआ शिवालिक सदन के लिए। इति जमा आदि। सही जवाब। 2 नंबर शिवालिक सदन के लिए। और शिवालिक सदन ने अपना खाता खोल लिया है 2 नंबर में। अब नीलगिरी सदन के लिए प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी है, वह समास बताएं। कर्मधारय समास। सही जवाब। 5 मार्क्स। शिवालिक सदन के लिए अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति, इसका सही समास विग्रह क्या होगा? यथा जमा शक्ति। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। आपने 2 जवाब दिए हैं, आप एक बताइए क्या है? यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? यथा जमा शक्ति। गलत जवाब। क्वेश्चन पास टू उदयगिरी। शक्ति के अनुसार। सही जवाब। लेकिन फोरम कृपया ध्यान रखिए, इस प्रश्न पे इनको उत्तर नहीं अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि जवाब आ चुका था शिवालिक सदन से, पर इनके 2 जवाब थे, इसलिए उदयगिरी को कोई जवाब नहीं दिया जाएगा इसमें सही उत्तर। अब प्रश्न है उदयगिरी सदन के लिए, संस्कृति का विशेषण बताइए। संस्कृति शब्द, इसका विशेषण बताएं। समय चल रहा है और जल्दी जल्दी चल रहा है। समय समाप्त। उदयगिरी सदन। प्रश्न पास होता है अरावली सदन के लिए। गलत जवाब। नीलगिरी सदन। संस्कृति शब्द का विशेषण बताइए।
समय समाप्त। प्रश्न शिवालिक सदन के लिए। संस्कृत गलत जवाब। और प्रश्न अब आया ऑडियंस के पास, जो इसमें एक बच्चे ने हाथ उठाया है। गलत जवाब बेटा। संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक। तो अब इसी श्रृंखला में दूसरा राउंड अरावली सदन से प्रश्न। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अगर ऑडियंस से जवाब आया तो प्रश्न कैंसिल हो जाएगा, कोई अंक नहीं मिलेंगे किसी टीम को, अगर आप अपनी टीम के बिहाफ पर जवाब देना चाहते हैं। सही जवाब। गमन शब्द का विपरीत, गमन मतलब जाना और आगमन आना, तो सही जवाब दिया अरावली सदन ने। नीलगिरी सदन के लिए य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपको उस वर्ग का नाम बताना है। समय समाप्त। शिवालिक सदन। समय समाप्त। उदयगिरी सदन। ऊष्म व्यंजन। गलत। प्रश्न जाता है अरावली सदन को। कोई नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, आप अगर कोई जवाब देना चाहते हैं 10 सेकंड में तो दे दीजिए, नेगेटिव में तो इतना सोचने की जरूरत है। समय समाप्त। ऑडियंस सही जवाब है अंतःस्थल। प्रश्न शिवालिक सदन के लिए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। सही जवाब सूर्या। उदयगिरी सदन के लिए प्रश्न। लिंग की दृष्टि से सही शब्द क्या है? गलत जवाब। और यह प्रश्न पास नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन जितने, जब एक जवाब आ गया स्त्रीलिंग तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा आपको। सही शब्द पुल्लिंग है। ऑडियंस के लिए प्रश्न। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? एक बच्चा बता दीजिए। ऐसे जवाब पेपर में लिखते हैं तभी मार्क्स कट जाते हैं। नेता। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न है ऑडियंस के लिए। कारक के कितने भेद हैं?
इम्पोर्टेंस। सेकेंड राउंड के समाप्त होने पर स्कोर अरावली सदन 12 अंकों के साथ, नीलगिरी सदन 17 अंक, शिवालिक सदन 7 अंक, उदयगिरी सदन 5 अंक। धन्यवाद मैडम।